YouTube हाफ मोनेटाइजेशन। तो गाइस YouTube के हाफ मोनेटाइजेशन फीचर की वजह से अब आप 500 सब्सक्राइबर्स पर भी कमाई स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या सच में हमारे YT स्टूडियो में डॉलर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं? अगर हाँ तो कैसे? क्या हाफ मोनेटाइजेशन से एडसेंस पिन हमारे घर आता है एंड $100 पूरा होने पर पैसे बैंक अकाउंट में कैसे मिलते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube हाफ मोनेटाइजेशन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हाफ मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है एंड हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाए। तो देखो, जैसे ही आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स एंड 90 दिन के भीतर में 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज या तो फिर एक साल में 3000 वॉच टाइम कंप्लीट होता है, आपके YT स्टूडियो में अप्लाई नाउ का बटन मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका सब्सक्राइबर्स काउंट तो तुरंत अपडेट हो जाता है, बट वॉच टाइम एंड व्यूज काउंट को अपडेट होने में 5 दिन का टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 दिन वेट करना है एंड फिर अपडेट हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आपको अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले गेट नोटिफाइड पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना मेल आईडी सेलेक्ट करना है जिससे आपने चैनल बनाया है। एंड आप देख सकते हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इंटरफेस आ गया है, जिसमें आपको सिंपली इस टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है एंड बस काम हो गया। गूगल आपको तुरंत एक मेल भेज के बता देगा कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया है। फिर आपको वापस से अपने YT स्टूडियो में जाना है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है रिव्यू बेस्ड टर्म, जो कि सबसे इजी स्टेप है। आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है एंड आपके सामने रिव्यू बेस्ड टर्म का एक पेज आ जाएगा, जिसमें YouTube मोनेटाइजेशन से जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस का एक एग्रीमेंट रहता है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ता होगा। इसलिए नीचे आई एक्सेप्ट द बेस्ड टर्म पर क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है एंड इसी स्टेप में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं एंड फंस जाते हैं, जिसके कारण उनका मोनेटाइजेशन बहुत दिन तक के लिए पेंडिंग में चला जाता है एंड किसी का तो रिजेक्ट भी हो जाता है। इसीलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। देखो, इस स्टेप में यूट्यूब हमको एक एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए बोलता है एंड उसको अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोलता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें एडसेंस अकाउंट बनाने की जरूरत ही क्यों है? तो देखो, आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल पर जो भी कमाई होगी वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी, वो पहले एडसेंस अकाउंट में जाएगी एंड फिर एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। सो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहला है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, मतलब अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दूसरा है नो आई नीड टू क्रिएट वन, मतलब आज तक आपने कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है एंड आप एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। एंड लास्ट वाला है आई डोंट नो, मतलब आपने बनाया है या नहीं बनाया है कुछ याद नहीं है, तो उस केस में आपको आई डोंट नो पर क्लिक करना है। गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके नाम से कोई एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। तो गाइस, मैक्सिमम न्यू यूट्यूबर अपना एडसेंस अकाउंट चैनल मोनेटाइजेशन के टाइम पर ही बनाते हैं। हालांकि मेरे पास भी पहले से ही एडसेंस अकाउंट है, पर मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड ऑप्शन नो आई नीड टू क्रिएट वन पर क्लिक करता हूँ, यानी एक नया एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे जिससे एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। पर ध्यान रहे, यहाँ पर आप एक न्यू जीमेल आईडी देना, मतलब जिससे चैनल बनाए हो वो जीमेल आईडी ना दे करके एक न्यू जीमेल आईडी देना। इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में आपका चैनल हैक हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है तो एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। सो जैसे ही आप जीमेल आईडी सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपके चैनल का URL पहले से ही फिल होके आएगा। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको बिलिंग कंट्री में आप जिस भी कंट्री में रहते हो वो कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके नीचे गूगल एडसेंस की ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस का एक एग्रीमेंट आएगा, जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो एंड नीचे इस बॉक्स को टिक करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद गूगल आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। सो आपको इस कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड अपना फोन नंबर डालकर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपको 6 डिजिट का एक कोड आएगा, उसको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर लेना है एंड देन आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल ही रहने देना है एंड यहाँ पर नेम एंड एड्रेस में आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर गलतियाँ होती है। देखो, एक आदमी अपने पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है एंड उसके लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो भी नाम देंगे उस नेम की स्पेलिंग एग्जैक्टली आपके गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड में है वही होनी चाहिए। खासकर जो पैन कार्ड में है वही देना, क्योंकि आगे चलकर आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी एंड एड्रेस दोनों वेरीफाई
वेरीफाई करना होगा। एंड उसके साथ साथ जब आप यूएस टैक्स फॉर्म फिल करिएगा तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही। सो अभी तक अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए। और एक बात है, अगर आपका एज 18+ नहीं हुआ है तो आप अपने फैमिली में माता पिता या तो फिर भाई बहन जिसका एज 18+ है उसके नाम से भी एडसेंस अकाउंट बना करके इसमें लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं भी अपना ये वाला एडसेंस अकाउंट अपने माँ के नाम से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है और मैं दूसरा नहीं बना सकता हूँ। सो यहाँ पर वो नाम लिखना है एंड यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में वो एड्रेस देना है जहाँ पर अभी आप रहते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके आईडी में एड्रेस है वही देना है, नहीं, आप जहाँ पर अभी प्रेजेंटली रहते हो वो एड्रेस देना क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका गूगल पिन आएगा। ओके, तो यहाँ तक समझ लिए हैं। तो एड्रेस लाइन में आप अपने विलेज मोहल्ला का एड्रेस देना एंड एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देना। एंड कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, अपना फोन नंबर भी दे देते हैं। आप भी दे सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपका गूगल पिन आपके पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला इस फोन नंबर को देकर के आपको कॉल कर लेगा। एंड नीचे अपना सिटी एंड फिर पोस्ट कोड में अपना पोस्ट ऑफिस का 6 डिजिट वाला पिन डाल देना एंड फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पर फोन नंबर दे देना एंड सबमिट पर क्लिक कर देना। जिसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें आप देख सकते हो लिखा है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कभी कभी तो 1 दिन से भी कम टाइम में हो जाता है पर कुछ केस में बहुत दिन का टाइम लग जाता है। आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके YT स्टूडियो में सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, वो है इंतजार इंतजार और बस इंतजार। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ साथ और भी हजारों चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एंड अब तो ये नंबर और भी ज्यादा हो गया है क्योंकि अब हाफ मोनेटाइजेशन की वजह से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब खुद कह रहा है क्योंकि मेरे इस AI स्टोरी वाले चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई करके जब 2 वीक हो गया था तो मैंने यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात की थी। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया ये देखो। इसीलिए कह रहा हूँ टेंशन मत लो। और अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है तो आप अपने YT स्टूडियो में जाना एंड प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ अकाउंट स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो चैनल वायलेशन कुछ भी नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक नन है, कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक नन है एंड एबिलिटी टू अर्न में ग्रीन टिक है। इसका मतलब हमारा चैनल 100% मोनेटाइज होगा। एंड गाइस, जैसे ही आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा ये थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिकली चले जाता है एंड यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप में यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है कि आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता है कि नहीं। एंड जैसे ही थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है यूट्यूब आपको एक मेल भेजता है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। एंड इस तरह करके गाइस आपका हाफ मोनेटाइजेशन कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद क्या क्या करना है वो देखिए। तो गाइस हाफ मोनेटाइजेशन अप्रूव होने के बाद जब आप अपने YT स्टूडियो में अर्न वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके चैनल पर कमाई करने के 5 रास्ते खुलते हैं। पहला है चैनल मेंबरशिप, जिसको ऑन करते ही आपके चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन वाला बटन आ जाएगा एंड आपकी ऑडियंस ज्वाइन बटन को दबाकर हर महीने आपको एक मेंबरशिप फीस देंगे। दूसरा है गिफ्ट्स, जिसको सुपर थैंक्स बोलते हैं। मतलब आपकी वीडियो या आपकी शॉर्ट्स देखकर लोग जब खुश होते हैं तो वो अपने इच्छा के अनुसार $1, $2 अपनी पसंद के हिसाब से पैसे भेज सकते हैं। इसको सुपर थैंक्स कहते हैं। तीसरा है सुपर्स, मतलब सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर। इसमें क्या है, जब आप लाइव आइएगा तो लोग आपको डायरेक्ट पैसे भेज पाएंगे। एंड चौथा है पार्टनरशिप्स, जिसको लोग बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद पांचवा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूट्यूब शॉपिंग, जिसको यूट्यूब ने मार्च 2026 से 500 सब्सक्राइबर्स को भी देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स पर मिलता था। एंड हाफ मोनेटाइजेशन से कमाई करने का ये एक मेन सोर्स है। एंड गाइस, यूट्यूब शॉपिंग को कैसे एनेबल करना है, प्रोडक्ट कैसे टैग करना है, रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार इस वीडियो को चेक कर लेना, देख लेना। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या हाफ मोनेटाइजेशन से डॉलर बनते हैं और गूगल पिन आता है? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी लोग आपको सुपर थैंक्स, मेंबरशिप से पैसे भेजते हैं एंड यूट्यूब शॉपिंग से जितने भी कमीशन आपको मिलते हैं वो सब डॉलर के रूप में आपके YT स्टूडियो में जमा होता है। एंड जब ये बढ़कर $10 कंप्लीट हो जाता है तो आपको एडसेंस की तरफ से एक मेल आता है कि आप 45 डेज के अंदर में एडसेंस अकाउंट में अपना ID वेरीफाई करिए एंड 4 महीने के अंदर में एड्रेस वेरीफाई करिए। एंड इसके लिए 2 मेथड्स है, पर्सोना मेथड जो कि नया है, जिसे मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था, एंड दूसरा है पिन मेथड जो कि स्टार्टिंग से है। सो अगर आप पर्सोना मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल पिन नहीं आएगा क्योंकि दोनों काम एक ही बार में हो जाता है। एंड अगर आप पिन वाली मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको गूगल पिन आएगा, जिसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में ID एंड एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद जब आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट होगा तो आपको US टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाएगा एंड उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, SBI बैंक देने का कोशिश करना क्योंकि SBI बैंक में पैसा नहीं फंसता है, जल्दी आ जाता है। एंड गाइस, मैंने इन सभी प्रोसेस के लिए डिटेल में वीडियो बनाकर इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना। और उसके बाद गाइस, जब आपके YT स्टूडियो में 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 1 साल के भीतर में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, या तो फिर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट हो जाता है, तो आपका फुल मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आपको इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके
उसके बाद शॉर्ट फीड एड्स एंड वॉच पेज एड्स को ऑन करना है एंड पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस ये था यूट्यूब हाफ मोनेटाइजेशन से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो कितना मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो को बनाने में। लोग इन्फॉर्मेशन लेकर के चले जाते हैं, ज्ञान लेकर के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए एंड यूट्यूब हाफ मोनेटाइजेशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड हाँ, ये वाला प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू सून।